नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कक्षा 11वीं के आज हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर में 9th चैप्टर की 9वें अध्याय की, जो कि है हमारा अनुक्रम और श्रेणी। तो इस अध्याय से जो अंकों का विभाजन है वो इस तरीके से है, 1 अंक के 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाने वाले हैं और यहाँ से 5 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाना है। तो चलिए इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि वह महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं जो कि 5 अंक के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए यहाँ पर 5 अंक के प्रश्नों की बात करें या दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो पहला प्रश्न यहाँ पर है, ऐसी 6 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 और 24 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी बन जाए। अर्थात हमें 3 और 24 के बीच हमें 6 संख्याएं ज्ञात करना है जिससे कि अनुक्रम क्या हो जाए, एक समांतर श्रेणी बन जाए। तो इस प्रकार का प्रश्न जो है 5 अंक के अंतर्गत पूछा जा सकता है। चलिए हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। यहां पर दूसरा प्रश्न है कि यदि a के ऊपर n की घात प्लस b के ऊपर n की घात अपॉन a के ऊपर n-1 प्लस b के ऊपर n-1 a तथा v के मध्य समांतर माध्य है। हमें जो दिया गया है ये क्या है, a और v के बीच समांतर माध्य है, तो हमें n का मान ज्ञात करना है। यह वार्षिक परीक्षा 2018 में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो यह प्रश्न 2021 के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए हम आगे प्रश्न 3 की बात करते हैं। यहां पर तीसरा प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद हमें 1/q क्यूबा पद 1/p हो तो सिद्ध कीजिए कि प्रथम p गुणित q p इंटू क्यू पदों का योग जो होता है 1/2 pq धन 1 होता है या होगा, जहां पर p बराबर नहीं है q के। तो इस तरीके का प्रश्न जो है 5 अंक के अंतर्गत पूछा जा सकता है। हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। ऐसी 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 1 और 256 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। जैसा कि अभी एक क्वेश्चन देखा था कि हमें संख्याएं ज्ञात करना था, लेकिन वो क्या था, एक समांतर श्रेणी थी। इसी प्रकार से एक प्रश्न है कि 1 और 256 के बीच में हमें 3 संख्याएं ज्ञात करना है जिससे कि अनुक्रम जो है वो क्या बन जाए, गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। तो यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है। यहां पर 5वां प्रश्न है, 3 और 243 के बीच 3 गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। 3 और 243 के बीच 3 गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है। यह वार्षिक परीक्षा 2019-20 में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो यह भी प्रश्न क्या हो सकता है, महत्वपूर्ण हो सकता है 2021 के लिए। यहां पर 6वां प्रश्न है कि यदि 2 धनात्मक संख्याओं a तथा b के बीच समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य क्रमशः 10 तथा 8 हैं। अर्थात हमें समांतर माध्य दिया गया है, गुणोत्तर माध्य दिया गया है a और b का, तो हमें संख्याएं ज्ञात करना है कि वो a और b जो संख्याएं हैं वो उनके मान क्या हैं या वो क्या हैं। तो हमें यह प्रश्न जो है परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण है। यहां से प्रश्न क्रमांक 7 की बात करते हैं। तो किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद, 8वां पद, 11वां पद क्रमशः p q तथा s हैं, तो दिखाइए कि q का वर्ग बराबर ps। तो यह प्रश्न जो है गुणोत्तर श्रेणी से पूछा गया है, तो यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है और यह पूर्व वार्षिक परीक्षा 2020 में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। यहां पर 8वां प्रश्न है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का pवा पद, qवा पद, rवा पद a b c हो तो सिद्ध कीजिए कि a के ऊपर q माइनस r की घात, b के ऊपर r माइनस p और c के ऊपर p माइनस q की घात बराबर 1। तो इस तरीके से यह प्रश्न जो है वार्षिक परीक्षा 2018-19 में यह पूछा जा चुका है और यह 21 के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। यहां प्रश्न क्रमांक 9 की बात करें तो यदि a b c गुणोत्तर श्रेणी में है तथा a के ऊपर 1/x की घात, b के ऊपर 1/y की और c के ऊपर 1/z की घात और ये आपस में तीनों बराबर हैं, तो सिद्ध कीजिए कि x y z कैसे हैं, समांतर श्रेणी में हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि यह कंडीशन दी गई है, तो हमें बतलाना है कि x y z क्या है, समांतर श्रेणी में है। हम यहाँ पर अगला प्रश्न है, अनुक्रम 3
33, 333, 3333 के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरीके का एक प्रश्न जो है वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। यह प्रश्न जो है 2018-19 में पूछा जा चुका है। हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पर अगला प्रश्न जो 11वां प्रश्न है वह है अनुक्रम 5, 55, 555, 5555 डैश 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 के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसका भी हमें n पदों का योग ज्ञात करना है। यह वार्षिक परीक्षा 2019-20 में पूछा जा चुका है। तो हम कह सकते हैं कि 2021 की परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न जो है 5 अंक में पूछा ही जाएगा। बात करते हैं हम 12वें प्रश्न की। तो यहाँ पर भी 7, 77, 777 प्लस में है, धन में है, अर्थात हमें इनका क्या करना है, योग ज्ञात करना है। कहाँ तक, n पदों तक योग ज्ञात कीजिए। तो यह भी प्रश्न जो है पूर्व वार्षिक परीक्षा 2020 में पूछा गया था और यह प्रश्न 2018 की प्रश्न पत्र में भी पूछा जा चुका है। बात करते हैं हम 13वें प्रश्न की। तो अनुक्रम 8, 88, 888, 8888 कि n पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसका भी हमें क्या करना है, n पदों का योग ज्ञात करना है। तो इस प्रकार हमने इस लेक्चर में 13 प्रश्नों को देखा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन 13 प्रश्नों में से ही एक प्रश्न जो है 5 अंक का पूछा जाएगा। 100% सफलता इस अध्याय से आपको मिलेगी और यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाएगा 5 अंक का वह इसी प्रकार का प्रश्न होगा कि 3, 33, 333, 333, 3333, 5, 55, 555, 5555, 8, 88, 888, 8888 या फिर इसी तरीके से हमें इनकी n पदों का योगफल पूछा जाएगा। यह 5 अंक के प्रश्न के अंतर्गत यह प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए, तो हमने अनुक्रम और श्रेणी के अंतर्गत इन 13 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। इनमें से ही एक प्रश्न आपको वार्षिक परीक्षा में प्राप्त होगा। धन्यवाद।